7 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 7 का पार्ट 2 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वेदर क्या होता है। ये वेदर जो है वो डे बाय डे या आवर बाय आवर क्या होता है, चेंज होते रहता है। हर प्लेस का क्या होता है, चेंज होते रहता है। अभी अगर गर्मी है तो अभी तुरंत क्या हो जाता है, किसी प्लेस का जो वेदर होता है वो चेंज हो जाता है, वो ठंडी हो जाता है या फिर वहाँ रेनफॉल होने लगते हैं, तो इसे बोला जाता है वेदर। मतलब कोई किसी अगर प्लेस का एटमॉस्फेयर जो है, अगर प्रेजेंट में कुछ है और कुछ घंटों बाद या कुछ समय बाद, कुछ दिन के बाद अगर वो एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेदर। आज हम देखेंगे क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट और वेदर और क्लाइमेट के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए क्लाइमेट क्या है, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज़ कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। यानी क्लाइमेट क्या है, एवरेज वेदर होता है, एवरेज वेदर पैटर्न होता है। मतलब अगर हम किसी प्लेस को करीबन 25-30 साल तक देखते आए और वहाँ का वेदर जो है अगर एक ही बना हुआ है, या तो हॉट ही बना है, या फिर कोल्ड ही बना है, या फिर ह्यूमिड बना है, या वेट है, ड्राई है, और वो बहुत लंबे समय से करीबन 25 और 30 साल से वैसे ही वो जगह बना हुआ है, तो वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, वो उस प्लेस का क्लाइमेट कहलाता है। मतलब क्लाइमेट हम उसे कहते हैं अगर कोई एटमॉस्फेयर सेम 25 से 30 साल तक सेम बना ही रहे, भले ही उसके बीच में कभी जो है रेनफॉल हो जाए या थोड़ी आधा या कुछ घंटों के लिए ठंडी आ जाए, लेकिन लंबे समय तक अगर जो है एक ही एटमॉस्फेयर रहे तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट। अब वेदर क्या है, वेदर जो है वो आवर बाय आवर या फिर डे बाय डे क्या होता है, वो चेंज होते रहता है। और क्लाइमेट जो है वो चेंज नहीं होता, क्लाइमेट लंबे समय तक क्या है, बना रहता है, और इसी कारण उसे क्या बोलते हैं, उस प्लेस का वेदर क्लाइमेट। हाई टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर किसी प्लेस का हाई टेम्परेचर जो है वो हाई बना हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, वो हाई टेम्परेचर है उस प्लेस का, तो वहाँ का क्लाइमेट क्या कहलाता है, हॉटी। और अगर किसी प्लेस का जो टेम्परेचर है वो हाई है और प्लस उसके साथ हैवी रेनफॉल भी है, तो वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, हॉट एंड ह्यूमिड। हम वहाँ के क्लाइमेट को क्या बोलेंगे, हॉट एंड ह्यूमिड। लेकिन अगर लंबे समय तक जो है हाई टेम्परेचर किसी प्लेस का बना हुआ है तो वहाँ का क्लाइमेट होगा हॉटी। ठीक, देखिए राजस्थान में ही कुछ अगर एग्जांपल्स हम लेकर चले तो राजस्थान में ही क्या होता है, राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का वेदर जो है वो क्या रहता है, हॉट एंड ड्राई रहता है, हमेशा अधिकतर बना हुआ रहता है। कुछ ही समय के लिए क्या होता है, वहाँ रेनफॉल होता है या थोड़ी ठंडी होती है, लेकिन ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वो जो प्लेस क्या है उसका वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, इसलिए वहाँ का क्लाइमेट क्या कहलाएगा, हॉट एंड ड्राई। कश्मीर, कश्मीर का क्या होता है, वहाँ का वेदर जो है, अगर हम देखें वेदर की बात करें तो वहाँ पे हमेशा ठंडी रहती है और ठंडी रहने के कारण ही वहाँ का क्लाइमेट क्या है, कोल्ड कहलाता है। मतलब वहाँ पे ठंड जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है, इस कारण वहाँ का क्लाइमेट क्या हुआ, कोल्ड हुआ। राजस्थान का मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हुआ, वहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, इस कारण वो वहाँ का क्लाइमेट क्या हुआ, हॉट एंड ड्राई। केरला का देखिए तो केरला का भी क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड रहता है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का देखें तो वहाँ का क्या होता है, क्लाइमेट वेट होता है। मीन्स अगर हम देखें क्लाइमेट और वेदर का डिफरेंस देखें तो क्लाइमेट जो है वो लंबे समय तक वेदर के जो एक
पर्टिकुलर वेदर के लंबे समय तक बने रहने के कारण जो एटमॉस्फेयर हमारे सामने आता है वो उस प्लेस का क्लाइमेट कहलाता है। लेकिन वेदर जो है वो क्या होता है, कुछ घंटों में या कुछ दिनों में क्या होता है, वो चेंज होते रहता है। तो वेदर की क्वालिटी क्या है, चेंज होना, और क्लाइमेट की क्वालिटी क्या है, लंबे समय तक बने रहना। तो समझ में आया होगा कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। चलिए यहाँ देखते हैं, वेदर इज़ डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। जैसे मैंने अभी बताया कि वेदर क्या कहलाता है, अगर डे टू डे एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ रही है तो वो उस प्लेस का क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है। और क्लाइमेट इज़ द एवरेज्ड वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ लॉन्ग टाइम अबाउट 30 ईयर्स। क्लाइमेट क्या है, एवरेज वेदर है किसी पर्टिकुलर प्लेस का जैसा कंडीशन होता है, और वो कंडीशन अगर लंबे समय तक बना रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रीज़न फॉर डेली चेंजेस इन वेदर। हमने ये बात तो कर ली जो कि वेदर जो है वो चेंजेबल है, चेंज होते रहता है, और क्लाइमेट है जो चेंज नहीं होता, वो लंबे समय तक बनता होता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे रीज़न है अनइवन हीटिंग बाय सन और विंड्स एंड स्टॉर्म्स। इसका मतलब ये हुआ कि अनइवन हीटिंग बाय सन, जो अर्थ का जो स्पेस होता है, जो जगह होता है, उस जगहों पर कहीं ऊंचाई होती है, कहीं वो प्लेन होता है, कहीं गड्ढे होते हैं, कहीं कुछ होता है। तो क्या होता है कि जो सन का जो हीट है वो उस सभी जगह पे सेम तरीके से नहीं पहुंचता, वो अनइवन रहता है। ऐसे विंड्स एंड स्टॉर्म भी जो होते हैं वो अनइवन रहते हैं। तो जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। अगर इन इक्वेटर एंड पोल्स के बीच में अनइवन हीटिंग होती है तो वो भी वेदर के चेंज होने का कारण है। और सेकंड क्या है, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अगर लैंड में अगर अनइवन हीटिंग मिले, सन का जो है हीटिंग अनइवन रहे और वाटर में भी सेम ऐसी रहे, तो वो भी वहाँ पे भी क्या होता है, इस वजह से भी वहाँ का वेदर क्या रहता है, चेंजेबल रहता है। तो विंड्स एंड स्टॉर्म जो है इसे, और हाई एचपी और एलपी क्या है, एचपी है हाई प्रेशर और एलपी है लो प्रेशर। चलिए यहाँ से देखते हैं, अगर कहीं पे हाई टेम्परेचर है, किसी लैंड का किसी प्लेस पे अगर हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर होने के कारण वहाँ की एयर जो है वो वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है वहाँ का एयर, और एयर वार्म होने के कारण वो क्या हो जाती है, ऊपर की ओर चली जाती है, ऊपर की ओर राइज़ हो जाती है। और राइज़ होने की वजह से ही वहाँ का जो जहाँ पे वो एयर थी वहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक, और जहाँ लो टेम्परेचर होता है, ये तो रही हाई टेम्परेचर की बात, लेकिन जहाँ लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर की वाले प्लेस में एयर जो है वो सेटल डाउन रहता है, वहाँ की एयर जो है वहाँ पे बनी हुई रहती है, सेटल रहती है। और वहाँ पे एयर सेटल होने के कारण, वहीं पे रहने के कारण वहाँ का प्रेशर क्या है, हाई रहता है। ठीक है, तो लेकिन फिर उसी वजह से ही तो ये समझ में आया कि कहाँ पे लो प्रेशर रहेगा और कहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा। लो प्रेशर कहाँ पे रहेगा, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ की एयर वार्म होकर के राइज़ होती है, और राइज़ होने के कारण जो स्पेस वहाँ बचा, एयर जहाँ पे था वहाँ स्पेस अब वो खाली हो गया, वो खाली होने की वजह से वहाँ का प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। लेकिन जहाँ लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर की जगह पे एयर क्या रहते हैं, सेटल डाउन रहते हैं, वहीं बने रहते हैं, और वहीं बने रहने के कारण वहाँ की जो प्रेशर है क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। इसी कारण जब विंड्स आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, तो विंड्स और स्टॉर्म के जो है वो क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। जहाँ अभी हमने समझा कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्या होता है, तो ये विंड्स और स्टॉर्म जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाते हैं, और इसी कारण से क्या होता है, वेदर उस प्लेस का
चेंज हो जाता है। हाई प्रेस तो इसका मेन कारण ही क्या है कि अगर किसी प्लेस का जो एक जगह जहाँ हाई प्रेशर हो और दूसरी जगह लो प्रेशर है, तो वह विंड्स एंड स्ट्रॉम के हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाने के कारण ही वहाँ क्या होता है, वेदर चेंज हो जाता है। तो ये तो हुआ रीज़न अपने वेदर के चेंज होने का कि क्या रीज़न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस पिक्चर में क्या दिया हुआ है। इस पिक्चर में बीच में अर्थ है और चारों तरफ क्या है, प्लैनेट्स है। ठीक है, ये तो हमें पता है कि दिन और रात क्यों होते हैं। हमें ये भी पता है कि जो अर्थ है, हमारी अर्थ है, वो अपने एक्सिस में ही क्या होती है, राउंड होते रहती है, घूमते रहती है। तो जब राउंड होते समय जब उसका जो पार्ट सूरज सन की तरफ होता है, आता है, तो वो एरिया उस जो है वो दिन उस जो वो एरिया जो है वो दिन में वहाँ पे दिन होता है और उसके पीछे का जो पार्ट होता है वहाँ पे क्या रहता है, रात होती है। फिर जैसे जैसे देखिए यहाँ पे जो हल्की ब्लू कलर की है वो एरिया क्या है, उस एरिया पर सन का क्या हो रहा है, लाइट पड़ रहा है। इसकी वजह से वहाँ पे उस पूरे एरिया में क्या होगा, उस टाइम पे दिन रहेगा, डे रहेगा। लेकिन जो उसके पीछे का जो एरिया है, जो छुपा हुआ है, वो क्या है, वहाँ अंधेरा है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे सन का जो लाइट है वो वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है और नहीं पहुँचने की वजह से ही उस सन के जो है वो जो एरिया जो है वो क्या है, वहाँ पे रात हो रही है। तो ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक जो है हम क्लाइमेट को देख रहे हैं, इसको हमने समझा, क्लाइमेट को समझा। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। थैंक यू।